सतगुरु की साजी नवाजी ममता मई प्यारी साध संगत जी परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। संसार में शक्तियाँ तो बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं संत महात्माओं, क्योंकि सतगुरु की कृपा से हमें ये जो 9 शक्तियों का दिव्य ज्ञान सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। और संत महात्माओं, इतनी पावरफुल इतनी शक्तिशाली शक्तियों के बारे में इस परमपिता परमात्मा की जानकारी बाद में, पहले इन शक्तियों की जानकारी हमें पहले करा दी गई। तो क्या हम ऐसी शक्ति के बारे में जानते हैं जो इन शक्तियों से भी ऊपर है, जो इन शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? जी हाँ, जिसे हम करके खुशहाल हो सकते हैं, अपना जीवन माला माल बना सकते हैं, अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। यदि घर में सुख शांति न आ रही हो, घर में बरकत नहीं हो रही हो, घर में अशांति हो, मन शांत नहीं रहता हो, मन बेचैन रहता हो, मन में सुकून नहीं हो, मन में आनंद नहीं हो, धुंध की चल रहा अंतर्धुंध चल रहा है, बाहर शांति है लेकिन अंदर मन में अशांति है, अशांति है, मन कहीं और ले जाना चाहता है लेकिन जीव आत्मा किसी और जाना चाहती है। यह आत्मा प्रीतम को पाना चाहती है लेकिन मन विकारों की ओर लेकर के जाता है। तो ये जो धुंध चलता है तो मन का सुकून छिन जाता, शांति छिन जाती है। और संत महात्माओं, आज हर कोई सुकून की चाहत में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता है, मानसिक सुकून चाहता है, मेंटल पीस चाहता है, लेकिन मिलेगी कैसे? सतगुरु की कृपा बरसेगी कैसे? तो और संत महात्माओं कहा कि सेवा सत्संग सिमरन 3 प्रकार की हमें कार्य करने के लिए सतगुरु ने बता दिए। तो क्या यदि हम एक प्रकार का भी कार्य करें, वो भी कैसे करें? आओ संत महात्माओं, आज दास बताएगा कि इस एक प्रकार के कार्य करने से हमारा जीवन निहाल हो जाएगा, हमारी दुख तकलीफें फुर्र हो जाएंगी, हवा की तरह उड़ जाएंगी। जी हाँ, शाश्वत सत्य बात बता रहा हूँ संत महात्माओं। सिमरन कैसे करें? सिमरन जो दूर हो जाए सारे गम। कैसे करें सिमरन? जो सतगुरु से। और संत महात्माओं कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सत्संग करता है, सत्संग में रहता है, लेकिन सत्संग का उसे लाभ ही नहीं हो पाता, पूरे 3 घंटे उसने सत्संग में बिता दिए, लेकिन जब बात उससे पूछी गई धर्मपत्नी ने कि कुछ सुन कर के आए, जरा सुना दीजिए क्या बताया आज महापुरुषों ने। तो आओ संत महात्माओं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कह रहे थे जी मैं गया तो सत्संग में था, लेकिन मेरा ध्यान जो चला गया वो फैक्ट्री में चला गया, मेरा ध्यान जो चला गया वो ससुराल में चला गया, मेरा ध्यान जो चला गया जो खेत में फसल थी उसमें मेरा ध्यान चला गया। तो आओ संत महात्मा, बात ध्यान की है, बात मन की है। शरीर से बैठे हैं सत्संग में, लेकिन ध्यान यदि और कहीं चला गया तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो सतगुरु करें ऐसे सिमरन करो। कैसे सिमरन करो? सिमरन के लिए पाबंदी नहीं बता दी, नियम नहीं बता दिया संत महात्माओं, लेकिन एक रूल एक कंडीशन है। जैसे दवाई को पूरी तरीके से सही तरीके से खाएंगे बेनिफिट पहुंचाएगी, दवाई को सही तरीके से नहीं खाएंगे कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी। कहने का तात्पर्य, जब सिमरन करें तो पूरी तरीके से डेडिकेशन हो जाएं, सतगुरु के चरणों का ध्यान हो जाए, ऐसा एहसास बनाएं इटर्नल पावर के सामने पूरी तरीके से जीरो होकर के समर्पण कर दें कि तू ही निरंकार, हे परमपिता परमात्मा तू निरंकार है, इटर्नल है, अनंत है, मैं तेरी शरणा, मैं यानी मैं जो जीव हूँ, मैं जो जीव हूँ, अब मैं तेरी शरण में आ गया, मैनू बख्श लो, मुझे बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये दोहराएंगे, मैं तेरी शरणा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। जैसे निरंकार करें निरंकार में समा जाएं। यहाँ संत महात्माओं जैसे ही सिमरन करें अपने आप को भूल जाएं, एहसास में भूल जाएं, निरंकार के सतगुरु के चरणों में ध्यान करें। हे सच्चे पातशाह, अब मन मन ही आप कर रहे हैं, खुली आंखों से एहसास कर रहे हैं कि मैं तेरी शरण में आ गया, मुझे बख्श दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरी परीक्षा ना ले। और ये अरदास करनी है आपको, हे प्रभु आप पूर्ण हो, शाश्वत सत्य हो, आप असंभव कार्यों को भी करने वाले हो। मैं इधर विधर कहाँ मांगूँ, मैं तो तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ, मेरे पे कृपा कर दे, मेरी परीक्षा ना ले। आप देखेंगे
आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी सतगुरु की, क्योंकि आपने पूर्ण अपने आप को समर्पण कर दिया है। तो आज ज़रूरत है समर्पण होने की। सेवा सत्संग सिमरण करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ करें। सतगुरु का एहसान माने, जीवन में आनंद आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।